हाँ तो दोस्तों यहाँ पे स्पेंसर रिटेल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको स्पेंसर रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 11% गिरकर 592 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए 11% का फॉल क्वार्टरली बेसिस पर बहुत ज़्यादा फॉल होता है और इसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का लॉस है वो अब और बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 29 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी ये लॉस 34 करोड़ हो चुका है, यानी कि 5 करोड़ का लॉस यहाँ पर कंपनी का बढ़ चुका है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 7.5% यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कम होकर 592 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब देखिए, टोटल लॉस अगर आप देखोगे तो 34 करोड़ का है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 49 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा यहाँ पे लॉस कम हुआ है, लेकिन जो रेवेन्यू यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब यही है कि मार्केट में ज़्यादा अट्रैक्टिव स्पेंसर रिटेल नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर ये लॉस अगर कंपनी 1-2 साल अगर और रिपोर्ट करती है तो जो बिग प्लेयर्स हैं रिलायंस रिटेल और डीमार्ट, तो वो यहाँ पर स्पेंसर रिटेल को खरीद सकते हैं। अब देखिए होता क्या है वो तो हम आगे चलकर ही हमें पता चलेगा। अब देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कंपनी लॉस में है, नेगेटिव में होगा। तो अगर आप देखोगे डिविडेंड कंपनी को देती नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 2.06 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है। बाकी उसके बाद अगर हम देखें, कंपनी बहुत छोटी सी है और इसमें बीच में कुछ राधा किशन दमानी जी ने स्टेक भी खरीदा था और बाद में शायद बेच दिया था। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर इशू यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, अभी कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान पर भी काम कर रही है, अभी लगातार वो नए नए आउटलेट खोल रही है, तो उसमें जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो वहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंपनी वो लॉस में जा रही है। लेकिन एक जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का अगर बढ़ता रहता है और कंपनी लॉस में रहती है तो एक बार के लिए वो फिर भी चलेगा, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे लगातार गिर रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे 82.05 पे यहाँ पे स्पेंसर रिटेल का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और अगर आप देखोगे इसके हाई पे अगर हम नजर डालें तो 222 का इसका हाई है। तो अपने हाई से 50% से भी ज़्यादा ये आपको भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, अभी रिटेल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम पे रिटेल सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम स्पेंसर रिटेल जो प्राइस पे प्रोडक्ट देता है तो वो वहाँ पे अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं कस्टमर्स को। और जो मार्जिन की हम बात करते हैं, जैसे रिलायंस रिटेल, डीमार्ट, जहाँ पर मार्जिन अच्छे खासे उनके पास हैं और जो अच्छी खासी बार्गेनिंग वो करवा रहे हैं, तो यहाँ पर वो बार्गेनिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे रिटेल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे मार्केट शेयर यहाँ पे रिटेल सेक्टर के अंदर स्पेंसर रिटेल का बढ़ेगा। अब बात करते हैं, कुछ अच्छी खासी बार्गेनिंग वगैरह होती है, कुछ अच्छी खासी कंपनी के साथ टाई अप हो जाता है, तो वहां पर हो सकता है कंपनी के लिए कुछ चेंजेस वहां पर नजर आ सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से तो स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको स्पेंसर रिटेल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।